तो अभी हमने पिछले जैसे टॉपिक में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। अगर आप बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूशन करें, बेंजीन की अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप आते हैं, एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आते हैं। ये बात समझ आइए। तो इनके दोबारा के लिए अगर हमने बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप करेंगे तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप बन जाएंगे उसके ऊपर, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इसके साथ ही आपने एक लाइन लगा के ना एक लिख देना कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के तीन नाम और हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये बात समझ आइए। इसको इन ग्रुप्स को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो कहते ही कहते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, इनको सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स भी कहते हैं, इसके अलावा इनको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये बात समझ आइए। क्योंकि कहने का मकसद ये कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूट देखिए, इन ग्रुप्स की वजह से ये वाले ग्रुप्स जितने भी होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं बेंजीन को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ये वाले बॉन्ड ये जो ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बेंजीन ग्रुप में एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर, ठीक है। और इन सारे ग्रुप्स को अब आप आगे एग्जांपल से पढ़ेंगे, आप सारे ग्रुप्स को देख लीजिए। ये सारे ग्रुप जो होते हैं इन सब में सिंगल बॉन्ड्स जस्ट प्रेजेंट होता है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और इनको हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी इसलिए भी कहते हैं कि बेंजीन रिंग इतनी एक्टिव नहीं होती जितनी ये ऐसे ग्रुप्स, जब हम बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन ग्रुप्स के साथ तो बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है विद टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ये बात समझ आइए। बेंजीन की अगर आप बेंजीन की आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब इतनी आसानी से नहीं होगी उसकी, लेकिन अगर बेंजीन के अंदर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मौजूद है, अगर आपके पास बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और उसके ग्रुप जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तब वो वाली बेंजीन उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इन ग्रुप्स की वजह से एज कम्पेयर टू द बेंजीन की निस्बत ऐसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कि जिनके अंदर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। ये बात दोबारा सुन ले, बेंजीन की निस्बत ऐसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल जिनके अंदर ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मौजूद है। इसी वजह से इन ग्रुप्स को हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, क्योंकि इन ग्रुप्स की मौजूदगी रिंग को एक्टिव कर देती है, ठीक है। तो ये जो दीज ग्रुप्स है, जैसा कि आपको लिखा है दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन, और ये जितने ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बेंजीन ग्रुप में। कौन सी पोजीशंस पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इन ग्रुप की वजह से जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है बेंजीन रिंग की, वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। कहने का मकसद ये है, जैसे ये वाला है, ठीक है, इन ग्रुप्स की वजह से जो बेंजीन की ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो, ये दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। मैं दोबारा पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इस ग्रुप की वजह से जो बेंजीन की दो ऑर्थो है ना और एक पैरा पोजीशन, ये नेगेटिव हो जाती है, और बाकी जो मेटा पोजीशन होती है ये नॉर्मल रहती है। तो जाहिर बात है इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है ना। अब आप दोबारा अब इस मोनो सब्स्टिट्यूशन की पर आप दोबारा अगर आप इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इस वाली मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की कि जिसके ऊपर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब आप इसकी दोबारा से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जाहिर बात है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो उसकी तो यही कोशिश होगी कि मैं उन जगह पे अटैक करूँ, बेंजीन को उन जगह पे अटैक करूँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। मेटा पोजीशन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है या ना नेगेटिव, मेटा पोजीशन जस्ट न्यूट्रल है। तो वो सिर्फ उन जगहों पे अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। तो इसी वजह से इनको मैंने कहा कि इनको हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वाले ग्रुप जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बेंजीन रिंग में ऑर्थो, इन दो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस पर। इसके अलावा इनको सिंगल बॉन्डेडली ग्रुप भी कहते हैं। जैसा कि आप देख लें जितने ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये सारे के सारे इन सब के अंदर, ये वाले ग्रुप्स हैं, इन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। ये देखिए इनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड, ये भी एक ग्रुप है, सारे सिंगल बॉन्ड सारे से, तो ये सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स भी होते हैं, और इनको हम रिंग एक्टिवेशन ग्रुप भी कहते हैं। ये चौथा नाम है, इसके चार नाम है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इनको हम सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स भी कहते हैं। चौथा नाम है इसका रिंग एक्टिवेशन ग्रुप, क्योंकि जब ये ग्रुप्स बेंजीन में होते हैं तो बेंजीन रिंग ज़्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल बेंजीन, ठीक है। तो यही वाली बात बताती हूँ, दीज ग्रुप्स रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग, देयर बाय
फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ सारा। तो This results in increased in chemical reactivity of benzene ring towards electrophile। तो इन ग्रुप्स की वजह से बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी मैंने आपको बताया ना बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, और वो भी किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। द बेंजीन रिंग कैन ऑफर मोर देन वन पोजीशंस, यानी वो कौन सी मोर देन वन पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया कि ये जो मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये भी एक सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है, क्योंकि इसके सारे जो बॉन्ड्स है वो सिंगल है। तो जब आप इसकी अब ये पहले से मौजूद है और ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग था, ठीक है, तो इस ये क्या कहते हैं, ये सिंगल बॉन्डेड ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है, और इसको आप रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, तो जब आप इसकी नाइट्रेशन करेंगे, आपको पता है ना 1:1 इक्विमोलर रेशियो लेते हैं HNO3 की और H2SO4 की, और एट 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपकी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ये नाइट्रेशन होगी। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो मेटा पोजीशन है वो न्यूट्रल होगी। तो इस केस में या आपके पास, या तो अगर आप दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं मिथाइल बेंजीन की, जिसको हम टोलिन भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन नेम में, तो या तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, जिसे हम ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन कहते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे भी कैसे करेगा कि ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन होगी उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और या फिर पैरा पोजीशन पे जो कार्बन उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और पैरा नाइट्रो बेंजीन बनेगा, और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा। ठीक है, These groups are called ortho and para directing। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ, वो ये बताते हैं, इन ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज सिग्निफिकेंट। खास तौर पे जो मिथाइल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब ये कि ये रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब है ये वाले ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और वो भी किन पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सो द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप खास तौर पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जो मिथाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो वाला उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, एंड इट मेक्स द रिंग, और ये जो है ये रिंग को अ गुड न्यूक्लियोफाइल बना देगा, क्योंकि रिंग को नेगेटिव चार्ज ले आता है ना, मिथाइल की वजह से बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इट मेक्स द रिंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या आप ये कह लो कि उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो भी उसमें शामिल होगा। ड्यू टू दिस इंक्रीज रिएक्टिविटी, चूँकि मिथाइल ग्रुप की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है, ठीक है, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, मोर नाइट्रो ग्रुप्स कैन एंटर द रिंग। अब क्योंकि रिंग की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप एक साथ भी अटैक कर सकते हैं। ये बात समझ आई है, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो ये जो एक से ज़्यादा पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप एक साथ अटैक कर सकता है। ये बात समझ आई है, चूँकि मिथाइल ग्रुप की वजह से इसकी रिंग की एक्टिवेशन बढ़ चुकी है, तो एक से ज़्यादा पोजीशंस पर एक साथ नाइट्रो ग्रुप अटैक कर सकता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं वो कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, आपको पता है ऑर्थो की 2 पोजीशन है और पैरा की 1 पोजीशन है। तो ये भी कर सकता है कि एक साथ दोनों ऑर्थो पोजीशन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे नाइट्रो ग्रुप। ये भी हो सकता है कि एक ऑर्थो पोजीशन के कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, एक पैरा पोजीशन कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, या ये भी हो सकता है कि इकट्ठा एक ही नाइट्रो ग्रुप तीनों पोजीशन पे दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बाय नाइट्रो ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस केस में रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिए कि जब आप टोलिन या मिथाइल बेंजीन का रिएक्टिविटी कराएंगे HNO3 H2SO4 के साथ एट 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास ये वाली ऑप्शन भी आएगी। 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाली ऑप्शन है 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन, क्योंकि इसको टोलिन कहते हैं ना, तो 2 and 4 डाइनाइट्रोटोलिन, डाई आपको पता है फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। तो ये भी हो सकता है कि इस पोजीशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस हुआ है नाइट्रो ग्रुप से, और ये भी हो सकता है कि दोनों ऑर्थो पोजीशन की कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस किया नाइट्रो ग्रुप, तो इसे कहेंगे 2,6 डाइनाइट्रोटोलिन और वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि जब आप टोलिन का आप रिएक्शन कराएंगे HNO3 H2SO4 के साथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तीनों जो पोजीशन है कार्बन की उनकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा नाइट्रो ग्रुप। तो इस केस में बैक वक्त एक साथ नाइट्रो ग्रुप 3 जगहों पे अटैक कर रहा है, ऑर्थो, मेटा और फिर ऑर्थो, पैरा एंड फिर और 2 ऑर्थो पोजीशन और 1 पैरा पोजीशन पे। तो इस केस को हम इस कंपाउंड को कहेंगे
2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको हम कहते हैं TNT। आपको पता है ये धमाका खेज मवाद है, ये उसमें हासिल होता था, गोला बारूद की उसमें डायनामाइट में इस्तेमाल होता था धमाके करने के लिए, तो TNT, तो इसी से ट्राई नाइट्रोटोलिन से ही निकला। ठीक है, तो ये देख ले, क्योंकि वही बात है कि चूँकि जो मिथाइल ग्रुप है ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसने रिंग को ज़्यादा एक्टिव बना दिया टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो इसी वजह से नाइट्रो ग्रुप ने एक से ज़्यादा पोजीशन पर अटैक करके बनाया। ठीक है, इसके बाद अगले में बता रही अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैंने पहले बता दी, जो जितने भी एग्जांपल है ये सारी एग्जांपल है, इन सब एग्जांपल में एक बात तो तय है कि इनमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं। ये देख लें, NH2 को देख लें, OH ग्रुप को, OCH3 ClBr, तो ये सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सारे सिंगल बॉन्डेड है, सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, और ये सारे के सारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं।